नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। लंबे अरसे के बाद आज राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से आखिर राहत मिल ही गई। सुप्रीम कोर्ट से जो आज सुबह सुबह खबर निकल के आई, उससे राहुल गांधी और कांग्रेस के खेमे में एक प्रकार से खुशी की लहर दौड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी को इतनी बड़ी सजा ऐसे मामलों में नहीं दी जानी चाहिए थी। अगर कोर्ट ने इस तरीके की जो ट्रायल कोर्ट ने अगर इस तरीके का काम किया है, तो समझ नहीं आया कि उन्होंने अपने ऑर्डर में ये स्पष्ट नहीं किया कि राहुल गांधी को इतनी बड़ी सजा आखिर दी क्यों गई है ऐसे मामलों में, क्योंकि ये ऐसे मामले नहीं होते जिनमें के इतनी बड़ी सजा दी जा सके। राहुल गांधी को अगर 2 साल से 1 दिन कम भी सजा दी जाती तो शायद उनकी जो लोकसभा की सदस्यता थी वो नहीं जाती। यानी कि उन्होंने इस पर संशय जताया कि ट्रायल कोर्ट ने आखिर ऐसा किया क्यों है, क्योंकि राहुल गांधी के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले पर आश्चर्य जताया था और उन्होंने कहा था कि ऐसे मामलों में इस तरीके के जो सजाएं हैं वो होती नहीं है और आज तक देश के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी सजा, जो ये राजनीतिक मामले होते हैं, मंच से जिस तरीके की भाषा नेता इस्तेमाल करते हैं, कई बार जिनके नेताओं की जबान जिस तरीके से फिसल जाती है भाषण देने के दौरान, उस पर अभी तक देश के अंदर इतना बड़ा फैसला नहीं आया था। हालांकि ये फैसला उन नेताओं के लिए नजीर भी हो सकता है जो नेता जानबूझकर बार बार इस तरीके से कुछ धर्म विशेष के लोगों को, कुछ सरनेम वाले लोगों को निशाना बनाते हैं। इस मामले पे हम पहले ये जान लेते हैं कि आखिर राहुल गांधी के जिस बयान पर इतना बवाल मच रहा था पूरे देश के अंदर, वो आखिर बयान क्या था। राहुल गांधी ने अपने अपने एक भाषण में ये कहा था कि राहुल गांधी ने जिस तरीके का ये सवाल है, ये उन्होंने कहा कि एक बड़ा सवाल है कि आखिर सब चोरों का नाम मोदी क्यों होता है, सब चोरों का नाम मोदी क्यों होता है, ललित मोदी, नीरव मोदी, और ढूंढोगे तो और सारे मोदी मिल जाएंगे, बहुत सारे। उनका इरादा मोदी कहने वाले हर व्यक्ति को बदनाम करने का था। ये ऐसा ऐसा पुनेश मोदी ने कहा, जो आरोप करता है। इसके अलावा जो कि देश के प्रधानमंत्री के साफ, जो पुनेश मोदी ने जो आरोप लगाया था, जो कि देश के प्रधानमंत्री के साथ उनका नाम मेल खाता है। इससे पहले राहुल गांधी ने चौकीदार चोर का नारा भी दिया था। राहुल गांधी ने अपने बयान को लेकर अब तक कोई माफी भी नहीं मांगी है। तो कई ने ये सारी बात उन्होंने कही। लेकिन इसके बयान पर जो जस्टिस VR गवई हैं, उन्होंने ये बोला कि कई नेताओं को तो रैली में से निकलने के बाद ये भी याद नहीं रहता कि उन्होंने किस बात पे क्या बोला था। और उन्होंने ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है। राहुल गांधी एक सांसद हैं और जिन लोगों ने उन्हें चुना है, उनके अधिकारों का भी इस फैसले से हनन होता है। यानी कि ये सारा मामला उससे भी जुड़ा हुआ है। तो VR गवई ने भी इस पूरे फैसले पर इस तरीके से टिप्पणी करते हुए इसको सारे मामले को कहा कि ये जो इतनी बड़ी सजा है ये वाकई गलत है, जो कि नहीं दी जानी चाहिए थी। इससे जो राहुल गांधी की जो पूरी सदस्यता है, जिससे कि राहुल गांधी की सदस्यता खतरे में पड़ गई। और ये सारा जो मामला है जस्टिस ने इसको एक तरीके से नकार दिया। अब हम आते हैं इस बात पे कि जस्टिस के मतलब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सांसद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी एक तो, और सबसे बड़ी बात है कि वो 2024 का जो चुनाव है उसे भी लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के कई फैसले के कई बिंदुओं पर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने अब हम ये देख लेते हैं इस पूरे मामले में कि अभिषेक मनु सिंघवी, यानी कि जो बचाव पक्ष के वकील थे, राहुल गांधी के वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने अदालत में किस तरीके की दलीलें दी। ये उन्होंने कहा
कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी जो हैं, उनका ओरिजिनल नाम, उनका ओरिजिनल सरनेम भी मोदी नहीं है। उनका जो वो मोद से मोदी बने हैं, और क्योंकि प्रधानमंत्री के देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने सरनेम को तोड़ मरोड़ कर मोदी कर लिया। यानी कि जिस तरीके से उन्होंने जिसने आरोप लगाए राहुल गांधी पर, वो भी पूरी तरीके से फेयर नहीं है और उनका नाम मोदी नहीं है। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने ये दलील दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दूसरी बात उन्होंने जो कही, उन्होंने कहा राहुल गांधी ने जिन लोगों का जिक्र अपने वीडियो में किया है, सिर्फ उनमें से उन लोगों ने किसी ने भी इस पूरे मामले को नहीं उठाया। जिन लोगों ने इस मामले को उठाया और उसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उनमें से ज्यादातर लोग बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। अब आप समझिए कि ये पूरा मामले को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरा मामला, मतलब उनकी जो मंशा थी वो ये था कि ये पूरा मामला ही पॉलिटिकल है। तो ये जिस तरीके से उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि ये सारे लोग जो शिकायत करता थे, जो कोर्ट में अपने अहम का मामला सवाल वो बताकर कोर्ट पहुंच गए, वो उनमें से ज्यादातर लोग बीजेपी के या तो सदस्य थे या फिर कार्यकर्ता थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज ने इसे नैतिक आधार पर गंभीर मामला माना है। ये गंभीर अपराध इसको ट्रायल कोर्ट ने माना, लेकिन नैतिक आधार पर उन्होंने साथ ही ये भी जोड़ा कि लेकिन नैतिक आधार पर देश के अंदर आज तक इतनी बड़ी किसी भी व्यक्ति को इतनी बड़ी सजा नहीं दी गई है जितनी बड़ी के राहुल गांधी के मामले में ट्रायल कोर्ट ने दी है। यानी कि अगर ट्रायल कोर्ट चाहता तो इस सजा को थोड़ा कम कर सकता था। कम करते हुए ये दिखा सकते थे कि ये देखिए, अगर आप इस तरीके से बयानबाजी करेंगे या किसी देश के अंदर रहने वाले किसी भी धर्म विशेष या किसी व्यक्ति या समुदाय को आप प्रताड़ित करेंगे या उनके खिलाफ ऐसे बयान देंगे, अनर्गल टाइप के बयान बोलेंगे, तो आपको सजा भी हो सकती है। यानी कि अगर ट्रायल कोर्ट चाहता तो इस आधार पर भी 2 साल से कम की सजा देकर राहुल गांधी को पनिश कर सकता था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने ऐसा किया नहीं। ये सारा मामला राहुल गांधी की जितने राहुल गांधी को वायनाड से चुन के जनता ने भेजा है, तो उनकी जनताओं के जो हित हैं वो भी इस राहुल गांधी की सदस्यता से जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर उनकी सदस्यता जाती है तो राहुल गांधी के साथ साथ उतने लोग जो वायनाड के, जिन लोगों ने राहुल गांधी को वोट किया था, कहीं ना कहीं उनके हितों की भी अवहेलना होगी। ऐसा अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलील देते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी ने जो बोला वो ना तो गैर जमानती अपराध था, ना ही किसी सोसाइटी के खिलाफ था, और ना ही मर्डर, रेप या किडनैपिंग जैसा कोई गंभीर अपराध था। तो सिर्फ नैतिक आधार पर इतनी बड़ी सजा आखिर कैसे सुनाई जा सकती है? कोई कोर्ट इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता है? करीब देश के अंदर जो 13 करोड़ लोगों में शिकायत करने वाले सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी ही क्यों थे? और भी लोग हो सकते थे। यानी कि अगर और लोगों को इस बात पे बुरा लगता तो उस मोदी समुदाय के या किसी अन्य समुदाय के वो लोग भी कोर्ट के अंदर आ सकते थे जिनके खिलाफ ऐसा राहुल गांधी ने बयान दिया था। लेकिन सिर्फ वो लोग कोर्ट में आए जो लोग बीजेपी से जुड़े हुए थे, या तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे या बीजेपी के पदाधिकारी थे। इस तरीके से जो ये सारा मामला जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा तो कोर्ट ने इन दलीलों को बहुत गंभीरता से सुना और उस पर अमल करते हुए अपना फैसला सुनाया, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को फौरी तौर पर यह राहत दी जाती है, लेकिन पूरा मामला ट्रायल कोर्ट के पास ही जाएगा। और उन्होंने अपने फैसले में, हम आपको ये भी बता देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने फाइनल फैसला आने तक सजा पर रोक लगाई है। जस्टिस ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को हम किसी भी तरीके से उसमें डिस्टरबेंस पैदा नहीं करेंगे, लेकिन इन्हें इस मामले को लेकर उन्हें जाना पड़ेगा ट्रायल कोर्ट के पास ही कि ट्रायल कोर्ट आगे क्या करती है। लेकिन उन्होंने
फाइनल फैसला, ट्रायल कोर्ट का फाइनल फैसला आने तक इस सजा पर, राहुल गांधी की इस सजा पर रोक लगा दी। और उन्होंने कहा कि अभी राहुल गांधी देश के सांसद बने रहेंगे और उन्हें किसी भी तरीके से सांसद की सदस्यता से हटाया नहीं जा सकता है। ट्रायल कोर्ट के जो जो गंभीर बिंदु जस्टिस वी.आर. गवई ने बताए थे, उन गंभीर बिंदुओं पर भी अदालत को विचार करना होगा। लेकिन जो भी हो, आज के फैसले ने कांग्रेस के अंदर एक बार फिर से ऊर्जा भर दी है और राहुल गांधी एक बार फिर से कांग्रेस के बड़े नेता हैं और अब वो सांसद भी हैं। यानी कि अगर पिछले दिनों अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद उन्हें जिस तरीके से शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से एक लेटर इशू करके उनका बंगला खाली करने के लिए कहा गया था और राहुल गांधी ने इसमें बिल्कुल भी देरी ना करते हुए, जबकि देखा जाए तो बहुत सारे सांसद बंगलों से चिपके रहते हैं और इतनी आसानी से बंगले खाली करते नहीं है सांसद, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत ही सभ्य तरीके से जिस दिन उन्हें नोटिस मिला उसके 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, यानी कि उसी जो टाइम पीरियड शहरी विकास मंत्रालय ने उन्हें दिया था, लोकसभा की संसद की तरफ से उन्हें दिया गया था, उस टाइमिंग के अंदर ही राहुल गांधी ने अपना सामान पैक किया और अपना बंगला खाली कर दिया। और दूसरी जगह वो अपनी मां सोनिया गांधी के यहां भी जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने निजामुद्दीन ईस्ट में संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनके कहने पर उनके एक फ्लैट को, उनके एक मकान को, मकान में अपना सामान शिफ्ट किया। ये भी हम आपको बता दें कि संदीप दीक्षित ने अपना मकान राहुल गांधी को ऑफर किया था कि वो वहां रह सकते हैं और राहुल गांधी ने इस ऑफर को मानते हुए अपने आप को, यानी कि अब राहुल गांधी का जो पता है वो ईस्ट निजामुद्दीन है, यहां पर अब राहुल गांधी रहते हैं। यानी कि वो अपनी माता, अपनी मदर सोनिया गांधी के बंगले में भी नहीं गए, क्योंकि यहां पर भी एक बवाल मचता, वो प्रियंका गांधी के पास भी जा सकते थे, वहां पर भी नहीं गए और राहुल गांधी ने अपना बंगला खाली करके अपने सामान को निजामुद्दीन ईस्ट में शिफ्ट कर लिया। तो ये जो पूरा मामला जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए खिलाफ चल रहा था, इस मामले पर आज राहुल गांधी और खास तौर से पूरी कांग्रेस पार्टी को बहुत राहत मिली है। ये सारी राहत जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दी है, इसी तरीके की राहत की कांग्रेस और राहुल गांधी खुद भी उम्मीद कर रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात को सुना जाएगा और उनकी भावनाओं को समझा जाएगा, जिस तरीके से, क्योंकि देश के अंदर ये पहला ऐसा मामला था जिसमें के ट्रायल कोर्ट ने इस तरीके से किसी नेता को पनिशमेंट दिया था कि उसकी संसद सदस्यता ही चली गई। जबकि देखा यह जाता है कि बहुत सारे चुनावों के दौरान बहुत सारे नेता, ये तो सांसद थे, विधायक जैसे, काउंसलर जैसे नेता भी, उनकी भी जवान इधर उधर फिसलती है और खासतौर से मीडिया में ये कहा जाने लगता है कि जवान उनकी फिसल गई, यानी कि बाद में वो लोग माफी मांग लेते हैं और इस मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी, हम आपको ये भी बता देते हैं कि राहुल गांधी इस मामले में ट्रायल कोर्ट के अंदर भी अड़ गए थे और उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा था, जो बहुत चर्चा में भी रहा, कि मैं गांधी हूं और गांधी माफी नहीं मांगा करते। ये मामला भी कोर्ट को ये अवहेलना सी लगी थी। हाँ, शायद ट्रायल कोर्ट ने इस वजह से भी उनको इतनी बड़ी सजा दी थी। अगर मेरी खबर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।